कहना बड़ा आसान है कि अपॉर्चुनिटीज तलाश कर लें और अगर अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो फिर तो जिंदगी संवर जाएगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे, कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी? खुद चल के आपके पास आएगी, कोई आपको झंझोड़ के जगाएगा? सुबह उठेंगे तो अचानक से पता लग जाएगा अपॉर्चुनिटी मिल गई, तकिए के नीचे रखी होगी? या ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी से छीननी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी? आखिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ से? देखिए, अपॉर्चुनिटी को डिज़ाइन किया जाता है। ये जो हम बड़ी आसानी से बीइंग अ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर या मेंटोर के तौर पे कह देते हैं सबको कि अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या आप चैलेंजेस के अंदर से अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल लें और अच्छी अपॉर्चुनिटी को हर वक्त देखते रहें, ये कहना आसान होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली जिस तरीके से एक केक तैयार होता है, खाने वाला एक जो केक होता है बड़ा मज़ेदार होता है, तो उसको पूरा एक डिज़ाइन किया जाता है। उसके फ्लेवर से लेके उसकी ब्रेड कैसी होगी और उसमें कितनी मिठास होनी चाहिए, फिर सबसे बड़ी बात जो उसकी टॉपिंग होती है कि आप किस चीज़ का केक तैयार कर रहे हैं। सेम अपॉर्चुनिटी आपको इसी तरह डिज़ाइन करनी होती है और ये खुद करनी होती है। ये जो हम कह देते हैं अपॉर्चुनिटी तलाश कर लें, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, दर हकीकत आपको ये अपॉर्चुनिटी डिसाइड करनी है, खुद इसको डिफाइन करना है और फिर इसको डिज़ाइन करना है अपने मुताबिक। एक ही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए किसी और तरीके की होगी और एक ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए किसी और डिजाइनिंग कंडीशन में होगी, यानी उसकी सूरत हाल आपके लिए कुछ और होगी। इसीलिए हर शख्स एक ही पेस के साथ, एक ही स्पीड के साथ अपने करियर को लेके नहीं चल सकता, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलहदा अलहदा रूटीन दिया है, अलहदा अलहदा एनवायरनमेंट दिया है। सबके सिनेरियो, सिचुएशन, सबकी चीज़ें डिफरेंट रखी हैं ताकि वो शख्स अपने हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को डिसाइड करे, डिफाइन करे, डिज़ाइन करे और कब उसे यूटिलाइज करना है, कब उसे यूटिलाइज नहीं करना, कब उसे होल्ड पे रखना है, ये सारी चीज़ें वो अपनी कंडीशन और सिचुएशन के एतबार से देखेगा। अभी तक की बातें सुनने के बाद आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी आखिर किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से कैसे बना सकते हैं, खुद से कैसे पैदा कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। मैं अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूंगा और अगेन वो सारी मेरी एग्जाम्पल्स एक ही पॉइंट पर आके ख़त्म होंगी जो कि रिसर्च होगा। इसलिए उन एग्जाम्पल्स को सुनने से पहले अपने जहन में पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि रिसर्च इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब आपने जो अपॉर्चुनिटी अपने लिए डिज़ाइन करनी है वो किस तरीके से तैयार करनी है, वो इस तरह आपने तैयार करनी है कि सबसे पहले क्या रीज़न है उस अपॉर्चुनिटी का, क्यों आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या वजह है, क्यों आपको ये रास्ता चाहिए जिंदगी में। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन आपको लिखना होगा, सोचना नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, बाकायदा तौर पे लिखना होगा और उसको आप एक जुमले की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन लिखती है, तो मैं आपको ऊबर नामी एक कंपनी जो है आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया भर में, ऊबर जो है वो अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करती है, कैब सर्विस, पाकिस्तान में वक्ती तौर पर बंद है। तो ऊबर का मैं आपको विजन पहले बता दूं। उनका विजन ये है कि हम ऐसी गाड़ियां दुनिया के अंदर मुतारिफ कराएंगे जो ड्राइवर लेस होंगी। जब भी उनकी बोर्ड मीटिंग होती है तो वो इस विजन को बार बार दोहराते हैं स्टार्ट में, ताकि सबको याद रहे कि हमें इस जगह पे पहुंचना है, ये हमारा मकसद है। इसी तरह आपका क्या विजन है उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, आपका क्या मकसद है, तो वो आपको पूरी एक लाइन का अपना एक विजन लिखना होगा, एक रीजन लिखना होगा, एक सॉलिड वजह लिखनी होगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी इसलिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स ने थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर अपना एक 5 स्टार होटल बनाना है, तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, मकसद उसका ये। किसी शख्स ने दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनानी है और उसका मालिक बनना है, वो चाहता है कि मेरा तारुफ जब हो तो लोग कहें कि दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन का CEO है, तो ये उसका विजन है, ये उसका मकसद है। फिर वो उसके एतबार से अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेगा। अब अगर किसी शख्स का मकसद कुछ भी नहीं है और उसका मकसद ये है कि मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसका ही मकसद है कि आपका कोई मकसद नहीं है, आपको जस्ट पैसा चाहिए और पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है। तो फिर आप अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं करेंगे। अगर आपको जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए, डॉलर्स में अर्निंग करनी है, अमीर बनना है, सिर्फ अमीर बनना है कि पैसा ही पैसा मेरे पास हो, तो आप फिर कुछ बनने का नहीं सोचिए, आप फिर पैसा बनाने के लिए सोचिए कि मैं कैसे पैसा बना सकता हूं। और वो तरीका सिंपल होता है कि आप चीजों को बेचेंगे, पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा। और वो 10,000 और तरीके हो सकते हैं।
लेकिन अपॉर्चुनिटी जब भी तलाश की जाती है या उसे डिजाइन किया जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और वो मकसद कभी ये नहीं होता कि पैसा बनाना है। मकसद हमेशा ये होता है, जिस तरीके से बिल गेट का मकसद था कि मैं पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा कर दूं, और अफ्रीका के अंदर पोलियो के खात्मा करने में सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा फाइनेंस, सबसे बड़ा सरमाया बिल गेट का लगा। अब जितना पैसा उसने बनाया तो वो अमीर बनने के लिए नहीं बनाया, बल्कि वो सारा पैसा उसने इस मकसद से बनाया कि वो अच्छाई के कामों में, भलाई के कामों में, वेलफेयर के कामों में उन पैसे को इस्तेमाल करेगा, और उसने ऐसा किया, दुनिया को करके दिखाया। इसी तरीके से अगर आपका मकसद भी कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत पैसा चाहिए, तो आपका एक्चुअल मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपका असल मकसद है उस जगह पे पहुंचना, वो चीज कायम करना, वो प्रोफाइल अपना डेवलप करना। लेकिन अगर अगेन आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मैं जब पैसा खूब कमा लूंगा तो फिर डिसाइड करूंगा कि उस पैसे को मैंने कहां इन्वेस्ट करना है, कहां मैंने क्या करना है, तो इसका ही मकसद है कि आप अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के अहल ही नहीं है, और ना आपको कभी ऐसे जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बस आप हर किसी को देखते रहेंगे और ये देखकर सोचते रहेंगे काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मैं भी ये कर लेता। और बहुत सारी ऐसी लिविंग एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि लोग ये सुनते हैं यूट्यूब पे इतनी ज्यादा अर्निंग हो जाती है, और अगले ही दिन से वो अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने लगा देते हैं लड़के लड़कियां, कोई अर्निंग नहीं होती, एलिजिबल होने के बावजूद, मोनेटाइज होने के बावजूद कोई खास अर्निंग नहीं होती, तो आखिर में डिसहार्ट होके अपना सब टाइम पैसा इन्वेस्ट करके थक हार के बैठ जाते हैं। तो इसका ये मकसद है कि उनका वो मकसद ही नहीं था, उनका तो मकसद था सिर्फ पैसा कमाना। तो और पैसा कमाने के लिए वो जिधर देख रहे थे कि इस तरह कमा लूं, उस तरह कमा लूं, तो पैसा तो एक रेडी वाला भी कमा रहा है, फ्रूट बेचने वाला भी कमा रहा है, सब्जी फरोश भी कमा रहा है, गोश्त बेचने वाला भी कमा रहा है। पैसा तो हर शख्स दुनिया में कमा रहा है, लेकिन पैसा कमाने के बाद क्या करोगे, वो है एक्चुअल मकसद, और उस मकसद की बुनियाद पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और तब तुम अपॉर्चुनिटीज को डिजाइन करोगे। तो सबसे पहले अपना एक मकसद लिखो कि दुनिया में तुम्हें करना क्या है, बनना क्या है, दुनिया में क्या अपना प्रोफाइल दुनिया को बताना चाहते हो। कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हो, कोई अपनी मल्टीनेशनल कंपनी खोलना चाहते हो, कोई कॉल सेंटर बनाना चाहते हो, कोई सेल्स और मार्केटिंग की एक पूरी सर्विस डेवलप करना चाहते हो, कोई मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जब तक वो नहीं लिखोगे उस वक्त तक तुम अपॉर्चुनिटी को डिजाइन नहीं कर सकोगे। यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारा, कि हमें बचपन से माँ बाप हो, बड़े हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, वो सिर्फ यही बता देते हैं कि बेटा आप जो है ना इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, आप ये बन जाना। या अब आजकल 10 सालों से ट्रेंड हो गया कि माँ बाप बच्चों से पूछ लेते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, और बच्चा अपने हिसाब से बता देता है जो उसका इंटरेस्ट होता है, कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। स्कूल लाइफ में बच्चा जिसकी अच्छी ड्राइंग होगी वो यही बोलेगा। कोई कहता है मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कोई फिल्म देख के किसी हीरो से, एक्शन हीरो से मुतासिर होकर कहता है कि मैं इस जैसा जो है ना स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ। तो फिर माँ बाप हंसते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये जो है ना भलाई के काम करता है, तो तुम भी कोई भला काम करना, लेकिन प्रोफेशनली तुम क्या करना चाहते हो। फिर आखिर वो कहते हैं बेटा तुम बिजनेस की तरफ आ जाना, हम देखो तुम अपने पापा को देखो कि तुम्हारे पापा की कंपनी है तो तुम उनकी कंपनी संभालना। इस तरीके से वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने बच्चों को ये हुनर ही नहीं सिखाते कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को कैसे डिजाइन करेगा। क्यों नहीं सिखाते? इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि वो बच्चे को खुद मकसद देना चाहते हैं। बच्चे का अपना कोई मकसद बना हुआ नहीं होता, और उसको जो मेंटोरशिप और काउंसलिंग की जिस अर्ली एज में जरूरत होती है, ना वो उसे स्कूल में मिलती है, ना वो उसे पेरेंट्स की तरफ से मिलती है। और फिर जब बच्चे की जिंदगी का 13वां 14वां साल होता है, यानी जब वो अपनी मैट्रिकुलेशन को कंप्लीट कर रहा होता है या वो अपने ओ लेवल्स को कंप्लीट कर रहा होता है, तो उस सूरत में वो बच्चा कहाँ होता है, किस पोजीशन में होता है, उसकी जहनी कैफियत क्या होती है, तब तक उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता। और सिर्फ हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 30 to 40% ऐसे काबिल बच्चे होते हैं जो अपना करियर खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। उसमें उनके माँ बाप का, उनके टीचर्स का, उनके मेंटोर्स का बड़ा रोल होता है, तो ही वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को डिजाइन करते हैं। अपॉर्चुनिटीज को डिजाइन करने का पहला तरीका हो गया कि उसे लिखो जो तुम करना चाहते हो, पैसा खुद आ जाएगा। पैसा कमाना कभी तुम्हारी समझो एम्बिशन नहीं है, कभी तुम्हारा वो बेसिक रीजन नहीं है। पैसा खुद आ जाएगा। जो तुम बनना चाहते हो उस पर फोकस कर लो। अब दूसरा स्टेप इसका देखो कि कैसे तुम अपॉर्चुनिटी को डिजाइन करोगे। जब तुम लिख लोगे अपना एक विजन, जब तुम अपना एक तय कर लोगे रीजन कि मैं
क्यों अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाहता हूं, तो तुम्हें पता लगेगा अच्छा मैं इस पर्पस से अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाहता हूं। खुद ही लिखा होगा तुमने और खुद ही तुम्हें आंसर मिलेगा कि ये है वो वजह। तब क्या करोगे, तब तुम ऑटोमेटिकली उसी टाइम में, उसी पेस में, उसी फील्ड में अपना वक्त लगाओगे, अपनी रिसर्च लगाओगे, अपने दोस्त भी फिर वैसे ही बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं। ये मैंने एक लाइन का विजन लिख लिया कि मैं पाकिस्तान की जो बड़े अच्छे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ है पाकिस्तान के पास, मैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करूं। तो मैं पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं। ये मैंने एक लाइन की बात लिख ली। अब इसके बाद मेरी जिंदगी का तर्ज अमल क्या होगा? देखिए, तीसरे स्टेप पे अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरा स्टेप अब सही होना चाहिए। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा कि अब मेरा उठना बैठना, मेरे दोस्त, मेरी स्टडी, मेरा टाइम, मेरा मूवी देखना भी, मेरा एंटरटेनमेंट भी, एवरीथिंग एक्सपोर्ट से जुड़ जाएगा। मेरा सुबह का अखबार भी जो है पॉलिटिकल न्यूज से हटके कॉमर्स, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट की न्यूज पे मेरा फोकस होगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर होगा कि मैं वाकई एक एक्सपोर्ट कंपनी बनाना चाहता हूं। चले मैं नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी ना भी बन सका, लेकिन 101 नंबर की भी एक्सपोर्ट कंपनी बन गया तो मैं मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा। तो इसी तरीके से आपका पहले स्टेप पे विजन क्लियर होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी डिसाइड होगी। सेकंड स्टेप में जब आप ऑटोमेटिकली उसी अपने विजन के अकॉर्डिंग हर किसी को देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस, एक्सपोर्ट के सेमिनार हो रहे हैं तो मैं उधर ही जाऊंगा। और एक जगह पे एक फेस्टिवल हो रहा है, एक म्यूजिक इवेंट हो रहा है, कहीं पे आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो रहा है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा विजन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ का फिर एक एक लम्हा कीमती होगा। और फिर जब मेरा सेकंड स्टेप सही हो जाएगा, यानी अब मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी डिजाइन करना शुरू कर दी, तो तीसरे स्टेप पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे एक बाय नेचर फॉर्मूला है कि अच्छे में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। ये बचपन से हमें क्यों कहा जाता है कि अच्छों की सोहबत हमेशा तुम्हें अच्छाई की तरफ रखेगी और बुरों की सोहबत बुरा बना देगी। तो अगर तुम एक ही रेलिवेंट फील्ड के, जो तुम्हारा विजन भी है, उसी फील्ड के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, कम्युनिकेट करोगे, उनकी खबरें पढ़ोगे, उनके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करोगे, वही सब्जेक्ट रीड करोगे, उसी में रिसर्च करोगे, उसी सब्जेक्ट के पीएचडीज के स्कॉलर्स के थीसिस पढ़ोगे, तुम्हारा पूरा लाइफ रूटीन ऐसा हो जाएगा कि एंटरटेनमेंट भी तलाश करोगे तो सोचोगे कि मैं कोई एंटरप्रेन्योर बनने की फिल्म देखूं, ना कि मैं कोई नाच गाने की फिल्म देख के अपना टाइम वेस्ट करूं। एक्शन मूवी और कॉमेडी और ह्यूमर से हटके, रोमांटिक मूवी से हटके मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वॉल स्ट्रीट जैसी मूवीज देखूंगा, ताकि मुझे पता लगे कि एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है, ताकि मेरा एंटरटेनमेंट भी मेरे उस विजन के अकॉर्डिंग हो जाए। अब ये वो तीसरा मेरा स्टेप है, यानी मैंने अपना विजन क्लियर किया और दूसरे स्टेप पे मैंने अपने उसी विजन के अकॉर्डिंग लोगों को तलाश किया, उन्हीं की गैदरिंग्स, अपना पूरा टाइम उसी में इन्वॉल्व किया और तीसरे दर्जे पे, तीसरे स्टेप पे आके मुझे खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो एक दफा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें। देखिए, मैं इसमें खुद अपनी रियल टाइम एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आया तो आई हैड नो एनी मीडिया डिग्री, मेरे पास मीडिया की कोई डिग्री नहीं थी। और जब मैं आया था तो उस वक्त मैं ग्रेजुएट भी नहीं था, लेकिन मैंने अपना विजन क्लियर किया। सेकंड स्टेप पर मैंने सिर्फ एक काम किया कि मेरे दोस्त फिर मीडिया के बनने लग गए, मीडिया के बारे में मैं अंडरस्टैंड करने लग गया, मीडिया हाउसेस कहाँ पे, उनके एड्रेस मैं गूगल से सर्च करने लग गया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने लग गया, जा जाके लोगों के विजिटिंग कार्ड्स लेने लग गया। मैंने 3 से 4 महीने लग के मेहनत की और फिर जब मुझे ऐसे लोग कनेक्ट हो गए जो मुझे न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर बनने में गाइडेंस दे सकते थे, तो मैंने रिक्वेस्ट कर करके उनसे टिप्स ली और बिल आखिर जब इन्हीं लोगों से मैंने अपॉर्चुनिटीज, फिर बंदा रिक्वेस्ट भी करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बताइएगा। तो इंसान जब एक दूसरे से सिर्फ डिटेल्स मालूम करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कोई किसी को इंफॉर्मेशन दे देता है फ्री में। आज के दौर में भी मिल जाएंगी कि यार यहाँ पे नौकरियां निकली हुई हैं, वहां पर ऑडिशंस हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। इस तरीके से जब मुझे पता लगा और फिर मैंने अपनी सलाहियत के बलबूते पे जब अप्लाई करता गया तो किसी एक जगह पे मेरा नाम आ गया। तो इसी तरीके से आप बाकी फील्ड्स के अंदर भी, अपनी लाइफ के अंदर भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने डिसाइड सही किया हो। और जब आप डिजाइन कर रहे हो तो फिर आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा उसी चीज में इन्वॉल्व हो।
अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, विजन आपने लिख लिया बेशक, लेकिन अब आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और है, तो इसका मतलब है कि आपने डिसीजन गलत लिया है। यानी आप जो है घोड़सवार है ही नहीं, आपको घोड़ा चलाना नहीं आता और आप कह रहे हैं मैं घोड़े पे बैठ के सवारी करूंगा। तो आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो अपने आप को देख कर लेंगे। अगर मैं कहूंगा कि जी मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं, तो मैं किसी को देख के नहीं डिसाइड करूंगा मैं हूं क्या, मेरी कितनी काबिलियत है, मेरी कितनी सलाहियत है। हर इंसान अपने आप को जानता है, आईने में देख के वो ये फैसला करता है। जिस शख्स को F-16 तैयारा नहीं उड़ाना आता, तो वो कैसे कह देगा मैं एक GD पायलट बन जाऊंगा। लेकिन जिस शख्स में ये सलाहियत और काबिलियत होगी कि वो GD पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले सकता है, तो वो अपना विजन लिखेगा कि मैं F-16 तैयारे का पायलट बन के दिखाऊंगा। और फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज डिजाइनिंग के लिए जितने लोग उसके इर्द गिर्द होंगे या जो वो सर्च करेगा, जिधर टाइम लगाएगा, इवन वो मूवीज भी देखेगा एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर वो टॉप गन जैसी मूवीज देखेगा कि एंटरटेनमेंट भी साथ साथ मिल रही है, पायलट के एटीट्यूड्स भी देख रहा है, और सिर्फ F-16 नहीं, मुख्तलिफ तैयारों को उड़ते हुए भी उसमें देख रहा है।